ये भी संभव है कि मुक्ति जो है, मोक्ष, जिनको आज समानार्थी मान लिया गया है, ऐसा न रहा हो। हाँ, स्टेला क्रॉमरिश की एक किताब है द प्रेजेंस ऑफ शिव, ऐसे उसमें मुक्ति और मोक्ष दोनों अलग अलग चीज हैं ही। है ना। अब इस आधुनिक और हम उस आधुनिकोत्तर दोनों को एक ही संसार में, शब्द, एक ही हाँ, अर्थ मान लेते हैं बिल्कुल उसका। अलग है। लेकिन एक पुरानी कहानी है जो हमारी ये बात को सत्यापित करती है। वो ये है कि शिव पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। जब आदि सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि की तो वो उसी सृष्टि पर आसक्त हो गए, मोहित हो गए। तो उनका सिर जो है अलग कर दिया शिव ने, और उन्हीं के सिर को कपाल बनाकर भिक्षाटन के लिए निकले। और वो आगे आगे चल रहे हैं, ब्रह्म हत्या पीछे पीछे चल रही है। विष्णु के पास गए तो उन्होंने अपनी शिरा खोल दी, कपाल रक्त से भरने लगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा कि वाराणसी चलो। वाराणसी आए तो कपाल मोचन नाम की एक जगह है, वहाँ पे वो कपाल जो है, जो उनका भिक्षा पात्र भी था, ब्रह्मा का सिर जो उनके हाथ में चिपक गया था, वो टूट के विलीन हो गया कपाल मोचन नाम के तीर्थ में, और ब्रह्म हत्या का पाप, ब्रह्म हत्या भी उसी में विलीन हो गए, मुक्त हो गए, इसलिए अभी मुक्त है। यानी जो कई चीज़ों से मुक्त हुए, इस कहानी में बहुत सारे लेयर्स हैं। एक तो सृष्टा होने के अहंकार से मुक्त हुए, पालनकर्ता के रक्त से मुक्त हुए, और प्रलयंकर्ता के तांडव से भी मुक्त हुए। इसीलिए काशी को त्रिगुणातीत कहा गया है, वो त्रिगुणातीत है। तो मुक्ति तो ऐसे मिली कि आप एक केस में फंसे हुए थे और उससे फ्री हो गए। ये था मुक्त होने का कॉन्सेप्ट। और जो अविमुक्त क्षेत्र है वही आनंद कानन भी है। यानी यही नहीं कि सिर्फ मौत से मुक्त होना है, जिंदगी का सबसे अनंत किस्म का सेलिब्रेशन भी उसी अखाड़े में हो रहा है। जिंदगी है तो उसका आनंद लीजिए, आनंदवन भी वही है। तो बात है। दोनों के कॉम्बिनेशन में ही वो संभव है। मतलब बिना जिंदगी से आंख मिलाए मौत से आंख मिलाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इससे मुझे एक याद आया कि जो पौराणिक कथाएं हैं भारत में, हमारे पुराणों में, उसको चूंकि साक्षर हो गए लोग तो पढ़ सभी सकते हैं, पर पौराणिक कथाओं को पढ़ने की विधि किसी को नहीं बताई गई है। हाँ, तो जैसे इन्होंने अभी समझाया, ऐसे ही उसको पढ़ा जाता है। पौराणिक कथाओं में अगर आपको, उसमें अतिशयोक्ति बहुत होती है, पर प्रतीकात्मकता भी बहुत अधिक होती है। तो जो कहानी में पात्र हैं और वो जो क्रिया कर रहे हैं वो सब प्रतीक हैं, और उस कहानी का निष्कर्ष जो है वो भी एक प्रतीक है। लोग उसको लिटरली ले लेते हैं कि ये अजब शिव के साथ ऐसा किया, है, शिव ने ऐसा किया था। अभी एक बहुत विवादास्पद महिला है जिसको यूपी में गिरफ्तार किया गया है। वो तोता रटंत पौराणिक पुराण के से लिए हुई कहानियों को आप जैसे चाहे सुना सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो, मतलब जो यहाँ का धर्म है उस पर आक्रमण करने के लिए पुराणों की कथाओं का उपयोग करते हैं। वो समझते हैं वो दुरुपयोग है, बिल्कुल। और उसके चलते समाज में बहुत तरह का तनाव पैदा हो रहा है असल में क्योंकि पुराण यही है। हाँ, पुराण को पढ़ने के लिए साक्षरता काफी नहीं है, सांस्कृतिक साक्षरता होनी चाहिए। पुराणों को पढ़ने का जो तरीका संस्कृत के पुराने विद्वानों के पास था, वो एक खास समय में थोड़ा सा स्थगित हो गया, और प्राच्य विद्याविद जब पैदा हुए, जब पश्चिम की दिलचस्पी जगी भारत के वांगमय में, यहाँ के ज्ञान में, तो वही दो विधियाँ जो हैं वही प्रामाणिक हैं पुराण को पढ़ लेने की, समझ लेने की। उन्हीं दोनों विधियों को अलग अलग या एक साथ मिला के आजमाया जाए तो तर्कसंगत बेहतर निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है। अन्यथा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और वो बहुत हो रहा है। इसलिए अगर कोई आप में से, आपके पास पुराण उपलब्ध हैं तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि वो सब प्रतीक हैं। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं थे, शिव कोई व्यक्ति नहीं थे, विष्णु कोई व्यक्ति नहीं थे, सरस्वती कोई व्यक्ति नहीं थी। तो जब आपको कोई कहता है कि
ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती पे बुरी नजर डाली, तो ना आप बुरी को समझते हैं, ना नजर को समझते हैं, ना सरस्वती को समझते हैं, ना ब्रह्मा को समझते हैं। आप इन शब्दों में से किसी का अर्थ नहीं जानते, लेकिन वाक्य बना रहे हैं और अपने निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो ऐसी जो पुस्तकें हैं उनको कैसे पढ़ा जाए, पहले ये पढ़ा जाए।